everyone, myself Nikita Vicen from class 12 Siddhivinayak Education Institute. Today we will discuss about topic torque. Then what is torque? Torque मतलब movement of force. Movement of force मतलब जो भी हम फोर्स लगाने पे जो भी बॉडी मूवमेंट करती है उसको हम उसी फोर्स को हम मूवमेंट टॉर्क बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। जो टॉर्क रहता है वो एंगुलर मोशन जब करते हैं तब टॉर्क लगता है। तो एंगुलर मोशन मतलब क्या? एंगुलर मोशन मतलब जब किसी बॉडी का पूरे बॉडी का जब सर्कुलर मोशन होता है, जैसे एक बॉडी है, इस बॉडी का अगर पूरा सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसको हम रोटेशनल मोशन बोलेंगे, ठीक है। रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन। तो अभी हम देखेंगे लीनियर मोशन पहले। लीनियर मोशन और ये रोटेशनल मोशन। जैसे लीनियर मोशन में हम फोर्स लगाते हैं उसी तरह रोटेशनल मोशन में हम लगाते हैं टॉर्क। तो सबसे पहले लीनियर मोशन में जैसे हमको डिस्प्लेसमेंट, अगर लीनियर मोशन में अगर हमको डिस्प्लेसमेंट लिखना रहा तो हम लिखते हैं एस, ठीक है। उसी तरह अगर हमको रोटेशनल मोशन में डिस्प्लेसमेंट लिखना है तो डिस्प्लेसमेंट को हम लिखते हैं थीटा, ठीक है। अगर हमको लीनियर मोशन में वेलोसिटी लिखना होता है तो हम उसको लिखते हैं वी। उसी तरह अगर हमको रोटेशनल में उसकी वेलोसिटी लिखना है तो हम उसको बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी, और एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, ठीक है। वैसे ही लीनियर में अगर हमको असेलरेशन देखना है तो असेलरेशन को हम डिनोट करते हैं ए से, बट अगर रोटेशनल में उसी असेलरेशन को हम रोटेशनल असेलरेशन बोलते हैं। तो एंगुलर असेलरेशन मतलब उसको हम डिनोट करेंगे अल्फा से, ठीक है। अब जब हम लीनियर मोशन में कोई फोर्स लगाते हैं तो उसमें उसके डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और असेलरेशन में चेंज आता है, तो हम लीनियर मोशन में क्या लगाएंगे? फोर्स, ठीक है। हम लीनियर मोशन में लगाएंगे फोर्स। उसी तरह जब हम रोटेशनल मोशन में देखेंगे तो रोटेशनल मोशन में थीटा, ओमेगा और अल्फा को चेंज करने के लिए हमको लगाना पड़ता है टॉर्क, और टॉर्क का सिंबल होता है टाउ, ठीक है। तो अभी हम जैसा लीनियर मोशन में फोर्स लगाने पे उसके वेलोसिटी, असेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट में जैसा चेंजेस आता है, उसी तरह रोटेशनल में भी टॉर्क लगाने पे उसके थीटा, ओमेगा और अल्फा में चेंजेस आता है। जो लीनियर में जो फोर्स अपना रोल प्ले करता है वही सेम रोल रोटेशनल में टॉर्क प्ले करता है, ठीक है। अभी हम सबसे पहले यहाँ देखेंगे कि टॉर्क हम निकालेंगे कैसे, ठीक है ना। तो टॉर्क हम निकालेंगे सबसे पहले, अगर मैंने कोई भी एक बॉडी ली हूँ, ठीक है, ये बॉडी ली, अगर मेरे को इस बॉडी को रोटेट करवाना है तो मेरे को इस पर फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स लगाऊंगी, अगर मैं जितना ज़्यादा फोर्स लगाऊंगी ये बॉडी उतनी ज़्यादा रोटेट करेंगी। तो अब यहाँ से हम एक चीज़ लिख सकते हैं, फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ठीक है। अब वैसे ही अगर मेरे को इस बॉडी को रोटेट करवाना है तो मैं थोड़ी दूर से, थोड़ी डिस्टेंस से करूँगी ना, तो अगर ज़्यादा डिस्टेंस से करूँगी तो ये ज़्यादा रोटेट करेंगी, अगर मैं थोड़े पास से करूँगी तो ज़्यादा रोटेट नहीं करेंगी। तो इसीलिए अगर ज़्यादा डिस्टेंस होगा तो टॉर्क भी ज़्यादा लगेगा, ठीक है ना, ज़्यादा रोटेट करेगा। तो R इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, ठीक है। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्क, अब टॉर्क जो है वो है वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क जो है ये है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होंगी, और जब हम वेक्टर क्वांटिटी लिखते हैं तो हम वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी में क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। तो अभी इसका फॉर्मूला बन जाएगा टॉर्क इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर, ठीक है ना, एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। अब हम सबसे पहले देखेंगे एफ वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर कैसे। तो जब हम ये बॉडी है इसको हमने पकड़ के रखे हैं, ठीक है, ये इसका है फिक्स पॉइंट, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो अभी हम जब फोर्स किसी भी बॉडी में, अगर हम कोई भी बॉडी है एक, ठीक है ना, इसमें हम फोर्स लगा रहे हैं, एक बॉडी है, ये बॉडी है, इसमें हम यहाँ पे इसको फोर्स लगाएंगे, और ये हो गया इसका डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक, ये R। तो अभी हम इसमें फोर्स जो लगाएंगे वो फोर्स और मतलब फोर्स और उसका डिस्टेंस वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना।
अभी हमने फोर्स लगाया यहाँ पे, तो हमने तो बोल दिया कि फोर्स पे हो रहा है। अगर एक बॉडी है, ठीक है, एक बॉडी बनाए हमने और इस बॉडी में हमने फोर्स किसी एंगल पे लगाए। अब एंगल पे लगाए तो हम उसका कौन सा कंपोनेंट लेंगे फोर्स का, तो इसका ये यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस भी r है, ठीक है। अब ये हो गया फोर्स F लगाए हमने किसी भी बॉडी पे, फोर्स F लगाए तो इसका कंपोनेंट कौन सा, ये कौन सा कंपोनेंट हो जाएगा इसका F cos थीटा, ठीक है, और ये हो जाएगा इसका F sin थीटा। अब ये हो गया F cos थीटा और ये हो गया F sin थीटा। तो अभी अगर हम कोई भी बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी है, अगर हम इसको यहाँ से फोर्स लगाएंगे तो ये रोटेट करेंगी क्या, नहीं करेंगी। हमको अगर इस बॉडी को रोटेट करवाना है तो हमको इसके परपेंडिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा। परपेंडिकुलर फोर्स लगाएंगे तो हमको यहाँ वाला फोर्स तो काम में नहीं आएगा रोटेट करने में, तो हमको इसको फोर्स लगाना पड़ेगा। हमारा ये जो फोर्स है ये इसको रोटेट करने में हेल्प करेगा। तो यहाँ से हम जो ये फॉर्मूला है इसको टॉर्क इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं कि F साइन थीटा और R, तो ये फॉर्मूला बन गया FR साइन थीटा। अगर ये यहाँ पे एंगल जो ये बॉडी के साथ अगर ये एंगल यहाँ पे थीटा पे है, तो अब जो एंगल होगा वो हम थीटा के जगह ले लेंगे, है ना। उसके बाद में अभी हम देखेंगे कि फोर्स जब हमने देखे तो इस अगर ये आर के साथ पैरेलल में है उसका फोर्स का कोई भी कंपोनेंट, तो वो हमको रोटेट करने में हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो ये F cos थीटा है, ये F cos थीटा उसको रोटेशन में हेल्प नहीं करेगा, है ना, उसको हेल्प करेगा F sin थीटा। तो यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि F परपेंडिकुलर R, टॉर्क अगर हमको फाइंड करना है तो, ठीक है, टॉर्क फाइंड करना है तो F परपेंडिकुलर R। अगर F और R एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना चाहिए अगर उसको रोटेट करवाना है तो, अगर वो एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो वो रोटेट नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। अभी हम सबसे पहले देखेंगे कि टॉर्क हमने निकाले, अगर इसको घुमाना है पूरा तो हमको उसका परपेंडिकुलर वाला लेना पड़ेगा। अभी हम ये जो टॉर्क रहता है इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या आ गया, टॉर्क रहता है इसका फॉर्मूला हमारे पास आ गया F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर, ठीक है ना, F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर। तो इसके यूनिट हो जाएंगी F की न्यूटन और R की हो जाएंगी मीटर। तो टॉर्क की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन मीटर, ठीक है ना, टॉर्क की यूनिट हो गई न्यूटन मीटर। अब हम देखेंगे इसके जो टॉर्क निकालेंगे, जो टॉर्क निकलता है वो हमेशा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के थ्रू निकलता है। और यहाँ पे हम जब भी मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब ये एक बॉडी है, ये यहाँ से फिक्स है, ठीक है, ये यहाँ से फिक्स है बॉडी, तो ये हो गई इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन। और इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलग जो भी फोर्स आएगा वो फोर्स टॉर्क नहीं बता सकता, वो फोर्स टॉर्क ज़ीरो देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे अभी इधर फोर्स लग रहा है F, तो ये फोर्स इसका टॉर्क हो जाएगा 0, ठीक है, अगर यहाँ पे फोर्स उसके परपेंडिकुलर लग रहा है तो। कब अब देखेंगे कि टॉर्क हम जो निकाल रहे हैं वो पॉजिटिव निगेटिव कैसा होगा। तो अभी हमने एक बॉडी बनाए, ठीक है, ये बॉडी बनाए और इसमें फोर्स इसका R की डायरेक्शन तो इधर है, ये पूरा R है, ठीक है, इसमें हमने फोर्स लगाए नीचे से फोर्स F फोर्स लगा लिए। तो F फोर्स लगाए तो इसका टॉर्क कितना आ जाएगा, टॉर्क निकालने के लिए अगर हमको टॉर्क की डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम वहाँ पे यूज़ करते हैं राइट हैंड थंब रूल। अब राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है, राइट हैंड थंब रूल बोलता है कि जो भी फोर्स या फिर डिस्टेंस की जो डायरेक्ट रहेगा, डिस्टेंस की तरफ हम लोग अपना हाथ स्ट्रेट करेंगे और फोर्स जिधर लग रहा है उधर अपनी फिंगर कर करेंगे। फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ, तो हम अपने राइट हैंड स्ट्रेच करेंगे और उसकी फोर्स ऊपर लग रहा है तो हम अपनी फिंगर ऊपर कर्ल करेंगे। तो अगर ये थंब की जो डायरेक्शन रहेंगी, हमारा थंब किधर आ रहा है, हमने ऐसे लिए, फोर्स ऊपर लग रहा है, थंब आ रहा है बाहर की साइड, तो थंब बाहर की साइड आ रहा है तो यहाँ पे टॉर्क भी बाहर की साइड आएगा। जो थंब की जो डायरेक्शन रहती है वो टॉर्क की डायरेक्शन देती है। अब एक चीज़, अगर थंब की टॉर्क आया आउटसाइड में, ठीक है, टॉर्क आया आउटसाइड में मतलब बाहर की साइड, तो हम इसका जो टॉर्क लेंगे, टॉर्क कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। और अगर टॉर्क की वैल्यू आई, टॉर्क आया हमारा इनसाइड में, टॉर्क की डायरेक्शन आई इनसाइड में अगर आई टॉर्क की डायरेक्शन तो हम उसको लेंगे निगेटिव,
ठीक है, निगेटिव लेंगे। अब यहाँ पे वैसे ही हमने लगाए थे फोर्स, ठीक है, और उसका डिस्टेंस, तो हमारा डिस्टेंस ऐसा था और फोर्स ऐसा लगा, तो बाहर की साइड आई। तो इस बॉडी का टॉर्क कैसा आएगा, इस बॉडी का टॉर्क आएगा पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि वो बाहर की साइड थंब की डायरेक्शन आई। उसके बाद हम और एक एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। उसका एक एग्जांपल यहाँ पे, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, यहाँ पे भी हम देखेंगे। जैसे एक और बॉडी है, ठीक है, ये बॉडी में हमने फोर्स लगाए ऊपर से और इसकी आर इधर, तो अब हम जो आर का है वो आर इधर लेंगे, ठीक है ना। आर की डायरेक्शन इधर है, आर की डायरेक्शन, और फोर्स लग रहा है हमारा नीचे की साइड, ये है फोर्स लग रहा है नीचे की साइड। तो अपनी जो फिंगर है उनको नीचे की तरफ कर्ल करेंगे। तो इसकी तो थंब की डायरेक्शन है, थंब की डायरेक्शन आई अंदर की साइड आई, तो इसका जो टॉर्क आएगा वो आएगा निगेटिव, ठीक है। इसका टॉर्क कैसा आएगा, निगेटिव। अब इसका टॉर्क निगेटिव आएगा, और ये जो टॉर्क निकलता है हमेशा ये अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ निकलता है। टॉर्क या फिर उसके कंपोनेंट्स, टॉर्क कुछ भी रहे, अगर टॉर्क या टॉर्क के कंपोनेंट अगर निकल रहे तो वो उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलाउ निकलेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज़ देख लेते हैं कि टॉर्क ज़ीरो कब होगा, तो सबसे पहले अगर आर की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल रही, फोर्स की डायरेक्शन और आर की डायरेक्शन दोनों की क्या डायरेक्शन, ठीक है। अगर दोनों की डायरेक्शन एक दूसरे के पैरेलल रही तो उसका टॉर्क आएगा ज़ीरो। और सबसे पहले अगर जो फोर्स रहेगा वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग जाएगा, ठीक है। अलॉन्ग अगर वो फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग लग रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलॉन्ग अगर फोर्स लगेगा तब भी टॉर्क ज़ीरो आएगा। और एक तो भी अगर फोर्स उसके फिक्स पॉइंट, मतलब ये हमने कोई बॉडी बनाए हैं, अगर फोर्स यहाँ पे लग रहा है, यहाँ पे अगर इसका फोर्स लग रहा है तो भी टॉर्क ज़ीरो आएगा। अगर फोर्स इधर लग रहा है तो भी इसका भी टॉर्क ज़ीरो आएगा, ठीक है ना। और पैरेलल है तो भी टॉर्क ज़ीरो आएगा। मतलब इसी तरह जैसे हमने इसको यहाँ पकड़ के रखे हैं, तो इसको अगर हम इसका यहाँ का टॉर्क देखें तो ज़ीरो आ जाएगा। अगर इधर वाली डायरेक्शन के फोर्स के हिसाब से देखेंगे तो भी ज़ीरो आ जाएगा। हमको इसको अगर टॉर्क निकालना है तो हमको देखना पड़ेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक इसका करेंगे और एक क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, अगर एक कोई भी बॉडी है, रिजिड बॉडी, इसमें यहाँ से फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का और इसमें यहाँ से फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, ठीक है ना। और इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है 2 मीटर, इससे यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ पे तो टॉर्क 1 मतलब ये इसके लिए, मतलब टॉर्क 20 न्यूटन या 20 लिख देती हूँ मैं, 20 न्यूटन के लिए टॉर्क 20 न्यूटन के लिए क्या आएगा, F परपेंडिकुलर R, ठीक है ना। मतलब F और यहाँ पे R परपेंडिकुलर ना, फोर्स लग रहा है R इसके परपेंडिकुलर में, तो फोर्स आ जाएगा यहाँ पे इसका 20 और R हो गया 2, तो ये आ गया 40, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे अब टॉर्क हम लिखेंगे किसके लिए, 10 के लिए, तो 10 के लिए कितना आ गया F, इसमें भी R परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा इसका फोर्स 10 और उसका डिस्टेंस है 2, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ गया 20। अब हम देखेंगे कि इनकी जो टॉर्क है ये पॉजिटिव रहेगा, निगेटिव रहेगा, कैसा रहेगा। तो सबसे पहले हम अपने राइट हैंड थंब रूल के हेल्प से उसकी डायरेक्शन निकालेंगे। तो ये था, ये जो R था इसकी डायरेक्शन ऊपर की साइड है यहाँ पे और इसकी डायरेक्शन है नीचे की साइड है ना। तो अभी हम ये F या फिर R, तो बाहर की साइड आया तो हम इसको लेंगे पॉजिटिव, ठीक है, इसको लेंगे हम पॉजिटिव। और ये आया, ये ऐसा था और हमने इसको नीचे कर्ल किए तो ये आया अंदर की साइड, तो इसको लेंगे निगेटिव। तो अब इसका जो नेट टॉर्क रहेगा, मतलब टॉर्क नेट कितना आ जाएगा, टॉर्क नेट आ जाएगा 40 - 20, मतलब टॉर्क ऑफ 20 माइनस टॉर्क ऑफ 10, ठीक है। तो इसका टोटल टॉर्क आ गया, टॉर्क नेट आ गया 20 कितना न्यूटन मीटर, ठीक है ना। ये आ गया एक क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि जो टॉर्क होता है, ठीक है ना, टॉर्क का और एक रिलेशन होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है पूरे सेंटर ऑफ मास का सम।
तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किससे हम निकालेंगे? तो सबसे पहले टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, ठीक है ना। मतलब इसको हम सिंपली ऐसा लिख सकते हैं आर एफ, ठीक है, आर एफ लिख लिए। तो अब हम देखेंगे कि लीनियर में क्या क्या होता है। एफ क्या होता है? एफ किसके इक्वल होता है? एफ तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, तो हम एफ को लिख लेंगे मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पुट कर लेंगे टॉर्क इज इक्वल्स टू आर और एफ की जगह मास इंटू एक्सेलरेशन। तो यहाँ से आ गया एम आर और यहाँ पे ए। अब देखेंगे एक्सेलरेशन क्या है, तो लीनियर एंगुलर में एक्सेलरेशन होता है अल्फा एस, सॉरी अल्फा आर, ठीक है ना। मतलब वो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी और आर उसका डिस्टेंस। तो यहाँ पे हम ए की जगह पुट कर देंगे अल्फा आर। अब अल्फा आर तो ये कितना हो गया? एम आर स्क्वायर अल्फा। और अल्फा जो एम आर आई जो होता है, मतलब मैंने जो बोली थी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है एम आर स्क्वायर के बराबर। एम आर स्क्वायर हो गया, तो हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं ना, टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा, ठीक है। ये हो गया हमारा टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अभी हम देखेंगे कि आई और जैसे टॉर्क निकल गया हमारा, ये टॉर्क एक फोर्स ही था ना जो रोटेशनल में लग रहा था। मतलब जैसे लीनियर में फोर्स लग रहा था वैसे रोटेशनल में टॉर्क लगा था। तो वैसे ही जैसे फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, वैसे ही टॉर्क इज इक्वल्स टू होता है आई अल्फा। तो जैसे लीनियर में फोर्स लगता है वैसे एंगुलर में टॉर्क लगता है। ये दोनों जो फॉर्मूला है एक दूसरे के टाइप ही है। अब मास, ये भी मास है और ये भी मास है, ये क्या हो गया? सेंटर ऑफ मास। सम ऑफ सेंटर ऑफ मास है तो ये भी मास ही होगा। और ये है लीनियर एक्सेलरेशन, ये हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। इसका अब एक हम सबसे पहले एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे कि जिसमें हमको इस फॉर्मूले की हेल्प से कि हम कैसे फोर्स, टॉर्क या जो भी निकाल सके। अभी अगर हमको किसी क्वेश्चन में क्वेश्चन है उसमें गिवन है फोर्स इज इक्वल्स टू 5 न्यूटन, ठीक है, और मास गिवन है उसका नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन है 2 kg मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब उसका एंगुलर एक्सेलरेशन गिवन है 2 रेडियन पर सेकेंड और उसमें जो एंगल दिया है वो दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना। और जब हमको ये सब दिया है, और सॉरी एक मिनट, दूसरा क्वेश्चन करेंगे हम। अगर कोई किसी भी बॉडी में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है 2 kg पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, उसमें हम जो अल्फ़ा लगाते हैं मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन दिया है 2 रेडियन पर सेकेंड। अब उसमें एंगल दिया है 30 डिग्री, ठीक है ना। उसका डिस्टेंस दिया है 5 मीटर, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है फोर्स कैलकुलेट करना है। तो हम फोर्स कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला था ना, एफ आर साइन थीटा, और एक फॉर्मूला था टॉर्क इज इक्वल्स टू आई अल्फा। तो जब ये टॉर्क इसके इक्वल है और ये भी टॉर्क इसके इक्वल है तो एफ आर साइन थीटा आई अल्फा के इक्वल हो सकता है ना। तो हम यहाँ से लिख लेंगे एफ आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू आई अल्फा। अब इसकी जगह पुट कर देंगे एफ की वैल्यू तो हमको एफ ही फाइंड करना है, आर की वैल्यू दी है 5। अब यहाँ पे देखेंगे साइन 30, ठीक है, साइन 30 इज इक्वल्स टू आई कितना दिया है 2 इंटू 2 पाई, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम निकालेंगे तो 5 इंटू कितना होता है, साइन थीटा होता है हाफ, और यहाँ एफ जैसे का वैसा एफ फाइंड करना है हमको, ये इसके साथ इंटू है तो ये हो गया 4। अब यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में है तो इसके साथ इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में चल जाएगा, ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 5। तो इसका फोर्स जो आ गया वो हमारे पास आ गया इतना न्यूटन, ठीक है। So thank you all of you for watching my video. Please like, subscribe and comment on video. Thank you.